संविधान बचाना है। अन्याय विषमता अनाचार ईर्ष्या को मिटाना है। लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है। परिवर्तन लाना है भैया, परिवर्तन लाना है। अत्याचार अहंकार शोषण मुक्त समाज बनाना है। सद्भाव प्रेम सहयोग और बंधुत्व बढ़ाना है। परिवर्तन लाना है भैया, परिवर्तन लाना है। लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है। झूठ लूट महंगाई जुमलों से जन जन को मुक्ति दिलाना है। भय भ्रष्टाचार असहिष्णुता नफरत की जड़ें हिलाना है। परिवर्तन लाना है भैया, परिवर्तन लाना है। लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है। जाति धर्म से ऊपर उठकर मानव में विश्वास जगाना है। पाखंड रूढ़ियां कुरीतियों से सबको निजात दिलाना है। परिवर्तन लाना है भैया, परिवर्तन लाना है। लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है। शिक्षा और चिकित्सा को घर घर पहुंचाना है। लोग को शिक्षित करने का अभियान चलाना है। परिवर्तन लाना है भैया, परिवर्तन लाना है। लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है। परिवर्तन लाना है भैया, परिवर्तन लाना है। बौद्ध धर्म और उन्मोचन, इसका विमोचन के लिए आप सभी लोग उपस्थित हुए हैं। आप सबको, जैसा कि आप जानते हैं कि डिजिटल सूचनाओं का भरमार पड़ा हुआ है, लेकिन किताबों की सार्थकता आज ये नहीं है और ये रहेगा। उसका कारण है जो सूचना आपको वहाँ मिल रहा है उसका कोई सत्यता या प्रमाण नहीं है, लेकिन जो बुक लिखी जाती है, जैसा कि उन्होंने लिखा है, तो बुक में काफी सोच और प्रामाणिकता के साथ लिखा जाता है। क्योंकि जब तक ये लेखक और बाबा साहब ने जो सबसे बड़ा काम किया, जो इस देश में बुद्धिज्म खत्म हो गया था, उसको नए रूप में प्रस्तुत करने का काम बाबा साहब ने किया। अगर बाबा साहब नहीं होते तो ये देश बुद्धिज्म को कभी का भूल जाता। अगर वो 1956 में और उस दिन को घोषणा नहीं करते कि हम जो लोग जो है किस तरह से बुद्धिज्म को अपनाए और नवबोध को जो है घर घर तक ले जाए। लेकिन मैं एक बड़े दुख के साथ कहता हूँ, जो प्रैक्टिकल बात है, मैं सारी बातें प्रैक्टिकल कर रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि हम बुद्धिज्म की बात तो करते हैं, लेकिन हम बुद्धिज्म को कितना अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते हैं। हम अपने जीवन में इम्प्लीमेंट बहुत कम कर पाते हैं। लेकिन हम लोग बात करते हैं, जो बात हो रही थी कि हम लोग मंदिरों में जाएंगे, मंदिरों में जाके अपना चढ़ावा चढ़ाएंगे, पैसा देंगे, लेकिन हम अपने मूल जो धम्मा है, जो जीवन शैली है, लाइफ स्टाइल है, उसकी तरफ हम बहुत कम देखते हैं। तो साथियों, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि हम बुद्धिज्म को केवल किताबों तक सीमित ना रखें। इस किताब के आने का हम जो है नतमस्तक करते हैं, इसको अपने माथे पर लगाते हैं, लेकिन हम बुद्धिज्म के उपदेश भगवान गौतम बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो काम इस धरती पे बुद्धिज्म को लाने का किया, उसको हम कैसे साकार कर सकते हैं, कैसे हम जो है अपने जनगणना के अंदर उनको शामिल कर सकते हैं और कैसे एक वर्ग बनकर जो है अपनी एक ताकत दिखा सकते हैं। तभी इस बुद्धिज्म का और इस देश में जो वंचित हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, ओबीसी हैं, उनका विकास हो सकता है। अन्यथा जिस तरह की आप पीछे से देख रहे हैं तो वो कोई उनका निशान नहीं। आपने मुझे बुलाया, आपने मुझे सुना, मैं आपका बहुत बहुत आभार करता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद। प्रोफेसर अश्विनी कुमार जी, प्रोफेसर सरोज कुमारी जी,
प्रबुद्ध श्रोतागण, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। और आज यह बुक लॉन्च का कार्यक्रम नहीं लग रहा हमको, तो उत्सव जैसा लग रहा है। जब से हम यहाँ आए हैं और मैं देख रहा हूँ यह एक उत्सव है। और कैलाश चंद्र जी की पुस्तक जो एक कह सकते हैं हम कालजयी रचना इन्होंने दिया है, बौद्ध धर्म का उद्भव एवं विकास, इसके लॉन्च में और बोलने का हमको मौका मिला, उसके लिए धन्यवाद कैलाश चंद्र जी का। खासतौर से मेरे मित्र सुनील कुमार जी का भी धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने ही, हम लोग कॉलेज में बैठे थे तब उन्होंने ये पुस्तक दिखाई हमको। ये पुस्तक है हमारे मित्र कैलाश जी ने लिखा है, आप देखें इसको। और मैं भी एक इतिहास का विद्यार्थी हूँ और खासतौर से मेरा जो शोध कार्य है वो बौद्ध धर्म को लेकर के, तो इस पुस्तक को देखते ही मेरी इसमें जिज्ञासा बढ़ गई। ये तो बौद्ध धर्म पर लिखा हुआ है। मैंने उसको देखना शुरू किया और मैं कहा ठीक है, ये तो अच्छा है, हम इस पर बात कर सकते हैं और मैं अपना विचार इसमें रखना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो पुस्तक कैलाश चंद्र जी को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ और शिक्षण कार्य से वो जुड़े हुए भी रहे। और उसके बाद उन्होंने इतनी महत्वपूर्ण पुस्तक जो लिखी है वो बधाई के बाद है। आज की सभा के अध्यक्ष और मेरे प्रयास लोग, ये प्रयासी IAS अवकाश प्राप्त हैं और समाज सेवा में लगे हुए हैं। मेरे भाई डॉक्टर अश्विनी कुमार जी, जिन्होंने के मात्र एक मेरे कहने पर यहाँ पर आकर बुद्ध के विषय में अपने विचारों को रखा। मैं हमारे सम्मानीय प्रोफेसर पिंटू कुमार जी, जो कि अमेरिका में भी उन्होंने अध्ययन किया है, कई बुक लिखी है और एक बात मेरे कहने पर वो आए और उन्होंने अपने विचार रखे। डॉक्टर राज कुमार जी अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं और समाज सेवा में वो हमेशा रहते हैं, इसलिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकाशक जी ने गागर में साधक कर दिया, उन्होंने एक पेज पढ़कर के ही इस पुस्तक का मूल्यांकन कर दिया। मेरे भाई यशस्वी प्रसाद जी, जो कि एक संस्था चलाते हैं और समाज को अंधेरे से उजाले की ओर रास्ता दिखाते हैं। प्रबुद्ध समाज सेवी डॉक्टर सहराजी, मेरे से बहुत गहरा लगाव है। धर्म के प्रचार में उन्होंने अपने जीवन का काफी अमूल्य भाग दिया है। मैं उनका भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि वो यहाँ पर आए। मैडम डॉक्टर सरोज कुमारी मेरी छोटी बहन जैसी हैं। पहली मुलाकात से आज तक लेखन कार्य में उन्होंने मुझे हमेशा मार्गदर्शन करने की कोशिश की है और हर तरह का उन्होंने मुझे कोऑपरेट किया। मेरे छोटे भाई वीरेंद्र कुमार यादव, जो गाजियाबाद की सभा के अध्यक्ष हैं, उनका समाज सेवा में बहुत बड़ा योगदान है और मुझे हमेशा प्रोत्साहित करते रहते हैं कि आप ये काम करिए, आप लिखिए। कोई भी काम ऐसा होता है तो वो मुझे यहाँ पर अवश्य बुलाते हैं। अब जो ये ज्ञानपीठ है, जो आप यहाँ बैठे हैं, मेरे बड़े भाई हैं
रामदुलार यादव जी, मैं इनके विषय में एक सेट लैंग्वेज है, एक वाक्य है कि अगर इस देश में ऐसे 100-200 रामदुलार यादव और होते तो कम से कम आपको यहाँ पे ये अपनी बात कहने का और सुनने का मौका मिलता और समाज अंधेरे से उजाले की ओर जा रहा है। बड़े बड़े विद्वानों ने भी शिक्षा के बारे में कहा है। बाबा साहब ने सेगली का दूध बताया तो नेल्सन मंडेला ने समाज का बदलाव शिक्षा से ही संभव है। इसी क्षेत्र में भाई रामदुलार यादव जी ने 8 निःशुल्क पुस्तकालय गाजियाबाद के अंदर सभी के लिए खोले हुए, कोई भी आइए पढ़िए। इसके अलावा अनेक शिक्षण संस्थानों में ये अनुदान देते रहते हैं कि कोई भी कम से कम आगे पढ़ के तो जाए, कोई तो पढ़े, इस समाज को आगे बढ़ाए। ऐसे ज्ञानपीठ के संस्थापक मेरे बड़े भाई मुझसे विशेष इसमें है, कोई भी प्रोग्राम होता है मुझे अवश्य बुलाते हैं और अगर मैं दिल्ली में हूँ या गाजियाबाद में हूँ तो 100% आने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो इनसे ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि जो का उत्तर प्रदेश में का भारत में ललित सिंह यादव ने किया वो इस क्षेत्र के ललित सिंह यादव है। बिहार में मुझे गर्व होता है कहते हुए कि शिक्षा के क्षेत्र में कोई तो ललित सिंह यादव निकला कि उन्होंने समाज का मार्गदर्शन किया। तो मैं बड़े भाई का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने ये कार्यक्रम आयोजन करने का मुझे अवसर दिया। जितने भी मेरे श्रोता हैं उनसे मेरे बहुत लंबे समय से संबंध, कोई मेरा क्लास फेलो है, भाई मुकेश जी बैठे हैं, बीएड के क्लास फेलो, भाई रामदुलार जी मेरे पार्टनर हैं 1984 से अब तक साथ हैं, भाई मनोज कुमार जी हैं 97 से अब तक हमारी फ्रेंडशिप है, हम थोड़ा साथ हैं। मुझे वो जीवन में चाहिए थे जहाँ पर इतने लंबे सफर के साथी आपके साथ हो और साथ में मेरे बड़े भाई मिल जाए रामदुलार यादव जी, मेरा तो जीवन ही सफल है, ये मैं आपको गर्व के साथ दूंगा। अब साथियों, मैं इस पुस्तक के विषय पर आता हूँ कि इस पुस्तक के मैंने जो कार्य किया ये 1.5 साल हुआ। 1.5 साल में मैं ये चाहता था कि छपाने को ये बुक कहीं भी प्रकाशित हो जाती है, दर्शकों जानने वाले हैं, लेकिन गली कूचे पे नहीं, तो कोई गलियों में ही रह जाती है, ज्यादा आगे नहीं बढ़ती है। इसलिए इस यात्रा में सबसे ज्यादा साथ देने वाले मेरे भाई तेजपाल जी दिल्ली पुलिस से रिटायर्ड हैं, मेरे अनुज भाई रोहतास कुमार जी ये भी दिल्ली पुलिस में हैं, कार्यरत हैं, और अंत में मेरे अच्छे और सच्चे दोस्तों में श्री जुगल कुमार सिंह जी, जो कि मुझे डायमंड पब्लिकेशन तक लेके गए। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इस कार्य में हमारे मुझे सहयोग दिया। देखिए जो भी बात है वही पहली चली। मेरा नाम जोगेंद्र सिंह है। जोगेंद्र सिंह जी को मैं दोबारा से आभार व्यक्त करता हूँ कि वो मेरे साथ 2 बार गए और बाद में मैं अकेला गया तो वो इतने प्रभावित हुए, मेरे लिए एक अच्छा काम निकल आया था। एनके वर्मा जी वो आज इस दुनिया में नहीं है, कि उन्होंने कहा ये आपने लिखी है तो मुझे आपसे कोई बात पूछनी नहीं है, बाकी मैं इंटरव्यू लेता हूँ कि आपने इनके कब पब्लिकेशन वो मेरे साथ
साहब ने उन्हें मुझे कुछ नहीं सुनना आपसे, उन्होंने ये कहा, फिर उनसे बात हुई और वो बड़े हर्ष के साथ इस पुस्तक को प्रकाशित करने के लिए तैयार हो गए। ये इसका सफर था, इसमें मुझे कुछ लॉस भी हुआ, मेरा मोबाइल चोरी हो गया, मेरे पैसे निकल गए, लेकिन उसकी भरपाई आपके प्यार से कई गुना हो गई। साथियों, मैं पुस्तक पे आता हूँ। पहला जो इसका चैप्टर है वो लिखे समझाने, अपनी बुक भारतीय धर्म और संस्कृति में लिखते हैं कि इतिहास चुनौतियों की श्रृंखला है। समय मनुष्य को चुनौती देता है, मनुष्य उस चुनौती का समाधान करता है और चुनौती फिर समस्या बन जाता है, फिर मनुष्य उसका समाधान करता है और यही क्रम आगे चल के इतिहास बनता है। ये डॉक्टर बुद्धप्रकाश कार्ल मार्क्स ने कहा है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व ये धार्मिक उथल पुथल का युग था। चाहे भारत हो, यूनान हो, चीन हो, कोई भी हो, यहाँ पर एक क्रांति थी, विचारों की क्रांति, जिसने समाज को गति दी, सामाजिक क्रांति, और इसी का परिणाम थे बुद्ध और उनके विचार और विचारों पर चलता उनका मार्ग, जिसे धम्म कहते हैं। मैं नहीं कह रहा कि कार्ल मार्क्स। साथियों, डॉक्टर करकोस कुमार सिद्धार्थ बहुत बड़े इतिहासकार हैं, उन्होंने भी लिखा है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व 300 आंदोलन चले और 300 में से 18 रह गए और 18 में से 2 ही आगे बढ़ पाए, जो कालांतर में जैन धर्म और बौद्ध धर्म कहलाए। डॉक्टर, मैं इसलिए इनका नाम पूर्ण नाम के आपको बता रहा हूँ। ये पहले चैप्टर की भूमिका है कि किसने क्या इतिहास के बारे में लिखा, कुछ के बारे में। फिर आता है इनका जन्म और वैवाहिक चुनौती। कि 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी वन में इनका जन्म हुआ और थोड़े से दिनों बाद इनकी माता महामाया की मृत्यु हो गई और इनकी मौसी लीलावती को जीने का पाला। जब ये छोटे थे, 3 साल के थे, घर के लोग बाहर गए तो देखा ये बेड पर समाधि लगाए बैठे हैं। इसलिए एक कारण यह भी है कि जन्म से जिज्ञासु थे, मैंने इस पहले कहा। दूसरा कि ये दुनिया के पूर्ण प्रश्नों की खोज में रहते थे, बातचीत करते थे। तो पिता सुबोधन को ये चिंता हुई कि कहीं मेरा बेटा सन्यासी न बन जाए। इसलिए उस समय की सुंदरी और विचारवान यशोधरा दंड पानी की पुत्री जो कोलीवंश की थी, उनसे इनका विवाह हुआ। वैशाखी पूर्णिमा को विवाह हुआ, वैशाखी पूर्णिमा को इनका जन्म हुआ और विवाह के बाद इनका मन नहीं लगा। 29 साल की उम्र में इनकी पुत्री हुआ, उसका नाम राहुल था। राहुल में बंधन। सिद्धार्थ ने ये सोच लिया कि ये बंधन है मेरे लिए, लेकिन ये मुझे रोक नहीं सकता, मुझे अपनी ज्ञान पिपासा ये वैज्ञानिक पूर्ण करनी होगी। साथियों, नेक्स्ट चैप्टर है ज्ञान की खोज। ज्ञान की खोज में निकल गए पहले विष्णु के पास, फिर कला और फिर इनसे इन्होंने ज्ञान प्राप्त तो किया, लेकिन कहीं भी यह संतुष्टि नहीं प्राप्त हुई। इन्हें
चाहिए था वो नहीं मिले। बाकी मस्जिद निकाय में भी विकास में कि इनकी हालत ये हो गई कि शरीर पे हाथ फेंकते तो घूमे घटते हाथ पसली में फंस जाते। तब इन्होंने निश्चय किया कि मैं जो कुरबेला है जहां पे निर्गिना नदी बहती है उसके नीचे पीपल के पेड़ के नीचे समाधि लगाई और बैठ गए। इनका शरीर जर्जर हो गया। निकाय में लिखा है कि वहां पर सुजाता खीर लेके आई, इनसे कहा, उन्होंने खीर खाई, शरीर में ताकत। तो इन्होंने भोजन के बारे में लिखा है कि मैंने दो ही जीवन में भोजन किए, एक शिगाता की खीर और दूसरी जिससे पर निर्माण प्राप्त हुआ चुन। ये भावनगर है, अवंता से आगे, अवंती से आगे, यहाँ पर है। उन्होंने दो भोजन के बारे में जिक्र किया है। साथियों, इसके बाद वैशाखी पूर्णिमा को उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। 3 मिनट में पहले में उन्हें समय दृष्टि, दूसरे में कि मेरे जन्म क्या थे, मैं क्या था, ये पहले में था, दूसरे में समय दृष्टि, तीसरे में प्रतीक समुत्पाद, ये दुनिया का निर्माण कैसे हुआ। आश्रितता का सिद्धांत, एक अणु से दूसरे अणु आश्रित है। ये वैशाखी पूर्णिमा को ही ज्ञान प्राप्त हुआ 35 वर्ष की आयु में। और इसके बाद 2 महीने बाद उन्होंने उस ज्ञान था पंचवर्गीय विद्वानों को आषाढ़ की पूर्णिमा को 2 महीने बाद को ज्ञान दिया, जिसे गुरु पूर्णिमा के नाम से भी याद रखते हैं। भक्ति मॉडल और महान, ये सारनाथ में जगह है, वहां पे बने। और वो जो 5 के बाद में 2 वैसे थे, उनको दिया और एक संघ के रूप में काम करने को कहा। तो जल्दी ही इस संघ की संख्या 60 हो गई, 60 से 30 हो गई। और फिर इन्होंने सभी को कहा कि जो मैंने भोजन हिताय, भोजन सुखाय का जो संदेश दिया है उसे दुनिया में फैलाइए, जिससे विश्व का कल्याण हो सके। और धीरे धीरे ये महासंघ है, इनका संदेश बदल गया। संघ ने कोई भी कार्य होता है तो संघ के बारे में ही होता है, उसका ही प्रभाव पड़ता है। कोई अकेला व्यक्ति किसी कार्य को नहीं कर सकता, उसे हाथ नहीं तो कल संघ में आना ही होगा। साथियों, इसके बाद मैंने पिटकों का वर्णन किया है। 6 संगतियां हुई। 6 संगति में पहली राजगिरी में इनके मां निर्माण के 3 महीने बाद ही सब विभाग में उसमें था। दूसरी संगति 100 साल बाद वैशाली में हुई। वैशाली को भिक्षुओं ने 10 नियमों को मानने का मना कर दिया, उल्लंघन कर दिया। तो इस समस्या को निपटने के लिए ये दूसरी संगति हुई। और तीसरी अशोक के काल में नैतिकता को विस्तार रूप से जनता को समझाने के लिए की। इसमें 7 पुस्तकों का संकलन किया गया। इसके बाद चौथी संगति कनिष्ठ काल में हुई, पहली शताब्दी और दूसरी शताब्दी के बीच में। इसमें यहाँ बौद्ध धर्म 2 भागों में विभक्त हुआ, हीनयान और महायान। इसके बाद 1871 में बर्मा मांडल्य में हुई। यहाँ पर के बुद्ध की लिपियों को, सूत्र को, विनय पत्रक को संगमरमर में लिखा गया। ये 5वीं थी मांडल्य में, और 6ठी थी 1954 में रंगून में, जिसमें के
उत्खनन के भिक्खु धर्म रक्षित ने नेतृत्व किया और भारत से डॉक्टर अम्बेडकर इस संगति में शामिल हुए थे। ये मैंने आपको विस्तार से जानकारी दी। उसके बाद इसकी क्या क्या देन है, आप सांची का स्कूल देखिए, आप बिहार देखिए, और बौद्ध मंदिर उस समय के बने हुए हैं, वो इसी कला की देन है। ना तो विश्वविद्यालय थे, एक गांधार कला, एक मथुरा कला। इसके अलावा साहित्य में अनेक टीकाएं लिखी गई उस समय पर। फिर इसका विकास 4 शाखाओं में हुआ, ये मैंने विस्तार से लिखा है। और इसका जो प्रभाव था वो अब भारत में ना रहकर पूरे विश्व में फैल गया। इसमें सबसे प्रथम चीन का पायन आया, फिर हैंसान, फिर मित्सिंग। उस समय की जो सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक व्यवस्था थी, उन्होंने अपनी पुस्तकों में इसका विस्तार से वर्णन किया है। उसका भी मैंने खंड लिया है इसमें। इसके बाद आज के समय में इसकी प्रासंगिकता क्या है आधुनिक समय में, कि जहां जीवन की समस्याएं शुरू होती है, अगर आप इसके अनुयायी हैं तो साथ के साथ उनका निवारण भी होता है। इसे हम पंचशील कहते हैं। आम जनता के लिए 5 सीट थी, भिक्षुओं के लिए 10 सीट थी, और भिक्षुओं को बनाने के लिए कि संतृप्त है, ये नियमों का पालन है, तो 337 नियम भिक्षुओं के लिए थे और 211 नियम भिक्षुओं के। इसलिए ये भिक्षु संघ में समानता, स्वतंत्रता, ये भाव बंधुत्व का वहीं से प्रचलित हुआ। साथियों, आपने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना। मैंने कई पत्रिकाओं का भी इसमें उल्लेख किया है। आप इसको बोलने को मैं इतना ही बोल सकता हूँ, तो पुस्तक मेरे कंठस्थ याद है, इसलिए मैं ज़्यादा समय लेते हुए और भी बनता है, मैं अपनी वाणी को ये विराम देते हुए कि आप सभी ने मुझे जो प्यार दिया है, मैं इस लायक नहीं था। मैं तो एक छोटा सा एक प्राणी हूँ और मेरी कोशिश है कि मैं आप सबकी सेवा करता रहूं। इसी के साथ मैं सभी का स्वागत करता हूं और आपने मेरी बात को सारे आविष्कार हुए कैसे? उन्होंने 4 आगे शब्द दिए कि समस्या है, पहले ये स्वीकार करना, समस्या है तो उसका कारण है, और कारण है तो उसका निवारण है, और निवारण है तो उसकी एक प्रक्रिया है। अब आप किसी भी आविष्कार को लगा लो, वो किसी न किसी कारण की वजह से उसके समाधान के तौर पे उसे बनाया गया है या उसका आविष्कार किया गया है। तो इसलिए बौद्ध धर्म जो है वो आचार आदि संस्कार हमारे जीवन को आगे बढ़ाता है। अब कुछ लोग दावा करते हैं कि हमारा धर्म सनातन धर्म है। उसी बात को स्पष्ट करते हुए मैं अपनी कविता में जो है थोड़ा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ या कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि सनातन क्या है, कि जीव को प्यास लगती है। धर्म को दरअसल जीव से जोड़ रखा है, सुख दुख से जोड़ रखा है, मूल है इसका सुख और दुख। तो कहते हैं जीव को प्यास लगती है, जीव खुद पानी ढूंढता है और पीता है, यही सनातन है। जीव को प्यास लगती है, जीव खुद पानी ढूंढता है, खुद पीता है, यही सनातन है। जीव को भूख लगती है, कोई भी जीव, पशु पक्षी इंसान, कि जीव को भूख लगती है, खुद खाना ढूंढता है और खाता है, यही सनातन है। जीव का मन मैथुन का करता है, प्रकृति को है, जीव का मन मैथुन का करता है, खुद साथी ढूंढता है, सहवास करता है, यही सनातन है। जीव बीमार होता है, खुद इलाज ढूंढता है, स्वस्थ होता है, यही सनातन है।
जीव शिक्षित होना चाहता है, विद्या में ढूंढता है, शिक्षित होता है, यही सनातन है। जीव मोक्ष चाहता है, ये पूरी दुनिया में मोक्ष का जाल नहीं है। अनेक बोलते हैं ईसाई धर्म वाले कि साल्वेशन मिलेगा, मुसलमान बोलते हैं कि आपको जन्नत मिलेगी, हिंदू धर्म बोलते हैं कि मोक्ष मिलेगा, और बौद्ध धर्म वाले कहते हैं कि निर्वाण मिलेगा। तो जीवन का अंतिम उद्देश्य जो है वो मोक्ष से, साल्वेशन से, निर्वाण से जुड़ गया है। तो खुद जीव मोक्ष प्राप्ति का एक मिनट जीव मोक्ष चाहता है, मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र साधन है विपश्यना, ध्यान और समाधि। जीव मोक्ष चाहता है, मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र साधन है विपश्यना, ध्यान और समाधि। जीव खुद विपश्यना, ध्यान और समाधि करता है और मोक्ष प्राप्त करता है, यही सनातन है, यही सनातन है। किसी दूसरे व्यक्ति पर या व्यक्तित्व पर, किसी दूसरे व्यक्ति पर या व्यक्तित्व पर कि फलानी शक्ति जो है आपका ये काम करेगी, फलानी शक्ति वो काम करेगी, फलानी शक्ति आपको बच्चे दे देगी, फलानी शक्ति आपको आम दे देगी, फलानी शक्ति आपको अमीर कर देगी, ये नहीं है। तो किसी दूसरे व्यक्ति पर या व्यक्तित्व पर, पीर पैगंबर, मंदिर मस्जिद पर निर्भरता सनातन नहीं है। किसी पीर पैगंबर, मंदिर मस्जिद पर निर्भरता सनातन नहीं है। इसलिए बुद्ध ने कहा आप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो, स्वास्तिक बनो, स्वास्तिक बनो। दो शब्द है, एक नास्तिक, एक आस्तिक। बुद्ध ने कहा है स्वास्तिक। स्वास्तिक का अर्थ केवल वो चिन्ह नहीं है, स्वास्तिक का अर्थ है स्वयं के आस्तिक, यानी कि खुद करना है। स्वास्तिक मतलब खुद के आस्तिक, आपको दीपो भव कि स्वास्तिक बनना ही सनातन है। जो धर्म आपको किसी दूसरे पर आस्तिक होने की प्रेरणा और शिक्षा देता है, वह सनातन हो ही नहीं सकता। जो धर्म आपको किसी दूसरे पर आस्तिक होने की प्रेरणा और शिक्षा देता है, वह सनातन हो ही नहीं सकता। अतः बौद्ध धर्म ही सनातन धर्म है। उन्होंने कहा ऐसे धर्म सनातन करो, ऐसे धर्म सनातन करो। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः कैलाश चंद्र जी को बधाई दूंगा, अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने समाज को, देश को, दुनिया को एक बेहतरीन पिला दी है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। के अध्यक्ष आदरणीय वेद प्रकाश सर, लेखक मेरे बड़े भाई कैलाश चंद्र जी, और कई बार मुझे लगता है कि मैं आपके नाम के साथ डॉक्टर जोड़ूं। जितना ज्ञान और अध्ययन आपका विषय, इतिहास, साथ ही साथ समाज और साहित्य को लेकर है, ये मैं जानती और समझती हूँ। तो आपको पीएचडी की मानद उपाधि दी जानी चाहिए। मंच पर हमारे विद्वान साथी बैठे हुए हैं जो इतिहास के विद्यार्थी हैं और सौभाग्य से दिल्ली विश्वविद्यालय में होने के नाते मेरे सहकर्मी भी हैं। उन्होंने बहुत ही विस्तृत व्याख्यान किताब के संबंध में आप सबको दिया। लेखक ने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें किताब की रचना, धर्मिता को लेकर और पूरी रचना प्रक्रिया और पूरा जो किताब का सार है उसका कण कण आप सबके सामने रखा। तो अब मेरे बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचा। जो चीजें मेरे मस्तिष्क में चल रही थी वे सब आपके समक्ष आ चुकी हैं, और आज मैं यहाँ वक्ता के रूप में नहीं हूँ, मुझे अतिथि बना दिया गया है। तो कुछ विशेष बातें नहीं है। मैं इस मंच से सबसे पहले महात्मा बुद्ध की धर्मपत्नी यशोधरा का स्मरण करूंगी, जिन्होंने उनको बुद्ध बनने दिया। और हमारे समाज का ये, मैं इसको क्या शब्द कहूँ कि उन स्त्रियों का नाम मंच से
मंच से उस स्त्री का नाम लेना चाहूंगी जिन्होंने कैलाश कजरा को कैलाश मैं मैडम को धन्यवाद भी करूंगी और उनको साधुवाद दूंगी कि उन्होंने ही ऐसा वातावरण लेखन के चारों ओर स्थापित किया कि वे इस गंभीर विषय पर अपनी लगन, मेहनत और अपने ज्ञान अनुभव के आधार पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक हम सबके बीच लेकर है। तो आपको विशेष साधुवाद। नर और नारी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, हम सब जानते और समझते रहे, लेकिन हम बोलते हैं। तो शायद इसीलिए मुझे मंच पर आज आमंत्रित किया गया कि मैं अपनी उन बहनों को भी इस मंच से सम्मान के दो शब्द बोलूं। पुस्तक पर तो आप सब सुन चुके हैं। मैं 2-3 बातें बहुत ही संक्षिप्त में करूंगी, क्योंकि जो पापा अंतिम दौर में होते हैं श्रोतागण, उनमें विशेष रुचि नहीं करते या संविधान भवन में, क्योंकि आपको सबको भूख भी लग गई है, ऐसा मुझे लग रहा है। फिर भी जब मुझे बुलाया गया है और आप सब यहाँ बैठे हैं, तो संक्षिप्त में 2-3 बातें मैं करना चाहूंगी, इस तथ्य को उजागर करते हुए कि मैं इतिहास की विद्यार्थी नहीं, मैं साहित्य की विद्यार्थी हूँ। साहित्य को पढ़ते पढ़ते जितना मैं बुद्ध को जान पाई, बौद्ध धर्म को जान पाई, तो उस दृष्टि से जिस सभागार में इतिहास के बड़े बड़े विद्वान बैठे हों, मेरी जानकारी बहुत ही मैं कहूँ कि वे सागर हैं तो मैं गागर भी नहीं, उस गागर की एक बूंद हो सकती हूँ। तो उस दृष्टि से आप मेरी जो भी छोटी जानकारी है उसको ध्यान से सुने। एक जो इस पुस्तक के विषय में बात मेरे जहन में आ रही है वो यह है कि जिस समय भारत भगवा रंग में रंग चुका है, जिस समय हम एक ऐसी संस्कृति की ओर दौड़ रहे हैं जहां मानव विकास तो संभव है नहीं, मानवता या मैं कहूँ लघु मानववाद की प्रतिष्ठा जो मैं बौद्ध साहित्य और बौद्ध ग्रंथों में देखती हूँ वह कहीं खोती जा रही है। ऐसे समय में जब हम रीति रिवाज, परंपराएं, आडंबरों से घिर गए हैं, ऐसे समय में बौद्ध धर्म की ओर लौटना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। ऐसा नहीं है कि इस विषय पर पुस्तकें नहीं लिखी गई, बहुत सी पुस्तकों का नाम हमारे विद्वान साथी जो मंच पर आसीन है उन्होंने लिए। हम अम्बेडकर की पुस्तक, बाबा साहब की पुस्तक पढ़ते रहे हैं और हिंदी की विद्यार्थी होने के नाते मैंने जितना बौद्ध धर्म को जाना वो राहुल सांस्कृत्यायन जी के माध्यम से मैं जानी और समझ पाई। तो जब बुद्ध पर वर्षों से हजारों किताबें लिखी गई हैं, तो क्या जरूरत है इस समय पर इस पुस्तक की? यह एक विचारणीय प्रश्न है और इसे हमें विचार करना चाहिए और सोचना चाहिए। मैं इस मंच से बहुत ही साहस के साथ कह सकती हूँ, आज जिन परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं, ऐसे समय में बौद्ध धर्म को देखने, परखने, सोचने, समझने की अत्यंत आवश्यकता है। इस दृष्टि से यह एक प्रामाणिक दस्तावेज है, केवल इतिहास के विद्यार्थियों के लिए ही नहीं, बल्कि साहित्य या जो भी बौद्ध धर्म को एक बहुत ही महीन लेखनीय दृष्टिकोण से देखना चाहते हैं, उनके लिए यह पुस्तक अत्यंत आवश्यक है। और ऐसे समय में इस पुस्तक का आना ये बहुत ही एक ऐतिहासिक घटना मैं इसको कहूँगी। इसके लिए मैं लेखक को भूल प्रशंसा भी करूँगी कि जिन विषयों पर हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय के साथी गणमान्य बैठे हुए हैं, वे मेरी बात से सहमत होंगे कि जब हम लेखन की दौड़ में होते हैं तो हम नए नए विषयों पर लिखना चाहते हैं, नए नए विषयों पर सुनना चाहते हैं और नए नए विषयों पर
शायद अश्विनी सर ने बताया था कि जितने भी अध्याय हैं 10 अध्याय हैं, क्योंकि बहुत सी चीजें रिपीट होंगी, इसलिए मैं अपनी बातों को बहुत संक्षिप्त में रख रही हूँ। 10 अध्यायों में ये जो पुस्तक विभक्त है, तो लेखक ने गौतम बुद्ध के जन्म से पूर्व भारत की क्या परिस्थितियां थी, इसको भी पहले जो पहला अध्याय है उसमें बहुत ही विस्तार से बताया है। उसको बताने की आवश्यकता भी है कि किस समय पर गौतम बुद्ध बनने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे थे। यदि वो अध्याय हम ना पढ़े तो शायद हम गौतम बुद्ध की जो उनकी भूमिका है, समाज के लिए उनकी देन है, उसको बहुत गंभीरता से हम नहीं समझ सकते। तो पुस्तक को 10 अध्यायों में विभक्त किया गया है। मैं इस मंच से यह भी कहना चाहूंगी कि ये पुस्तक कोई एक बहुत कमजोर दस्तावेज नहीं है, क्योंकि इसमें जो अध्ययन करने के बाद जो ज्ञान की सामग्री जुटाई गई है वो बहुत ही गंभीर है। और आज की इस सोशल मीडिया के समय में जब हम दिन के 24 घंटे में से 18 या 20 घंटे सोशल मीडिया के साथ जो अगर गुजार रहे हैं, तो लेखक ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा लेखक हमारे बीच में है जो उन्हीं 24 घंटों में से अपने समय का सदुपयोग करके गहन अध्ययन, चिंतन मनन के साथ एक ऐसे विषय जिस पर हजारों पुस्तकें हमें चारों तरफ देखने को मिलेंगी, ऐसी पुस्तक का लेखन करना है, तो ये उसकी ज्ञान, प्रतिभा, अनुभव और रुचि का विषय है। तो इसके लिए सर मैं एक बार फिर आपको साधुवाद दूंगी। बहुत सी बातें आपने कही हैं। इस पुस्तक में लेखक ने, मैं जो 9 अध्याय हैं उन पर बातचीत नहीं करूंगी। मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई लोकार्पण होता है वो एक अभिनंदन समारोह होता है। जब पुस्तक पाठकों के बीच जाती है, समाज के बीच जाती है, तो एक दूसरा और कार्यक्रम होना चाहिए जब पाठक भी इस पुस्तक को पढ़ ले, उस पर बातचीत हो, बहुत अच्छा है। अभी तो मैं यहाँ से कुछ तथ्यों को आपके साथ प्रेषित भी करना चाहूँ, तो हो सकता है कि आप मेरी बातों को ना समझ पाए। तो मेरे पास ये पुस्तक बहुत पहले ही सर ने पहुँचा दी थी। मैंने इसका गंभीरता से अध्ययन करने का प्रयास किया है, लेकिन अभी मैं सफल नहीं हुई हूँ। इस पुस्तक को जानने समझने के लिए और इस पर अपनी राय रखने के लिए मुझ जैसे साहित्य के विद्यार्थियों को एक राउंड और इस पुस्तक को पढ़ना पड़ेगा। तो जो भी पाठकगण यहाँ बैठे हैं, मैं चाहूंगी कि वे इस पुस्तक का गंभीरता से अध्ययन करें। जो मूल संदेश है, अभी आपने सुना कि हम लोग जानते हैं कि गौतम बुद्ध का क्या संदेश था, बाबा साहब का क्या संदेश था। तो इस पुस्तक में लेखक का क्या संदेश है, ये 2-3 बातें मैं आपके साथ साझा करूंगी। लेखक ने एक अपना विचार लेकर आए हैं कैलाश चंद्र जी कि मनुष्य जीवन भर संघर्ष करता है, और सभागार में बैठा हुआ हर एक व्यक्ति मेरी बात का समर्थन करेगा कि ये सत्य, ध्रुव सत्य है कि हमारा जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। फिर चाहे वो गौतम बुद्ध हुए, बाबा साहब हुए, महात्मा गांधी हुए, या हम हुए, या लेखक हुए, उस संघर्ष में से ही हम अपने जीवन का रास्ता निकालते हैं और उस मुकाम पर पहुंच जाते हैं जो हमें भीड़ से अलग करता है। भीड़ से वही अलग होता है जो संघर्ष के रास्ते पर चलता है। तो ये संदेश मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि कैलाश चंद्र जी इस संदेश को हम तक पहुंचाना चाहते थे। दूसरी बात, कैलाश चंद्र जी ने जो लिखी है, जो उनको उनके जहन में रही उनकी पुस्तक को लिखते हुए उन्होंने लिखा कि बुद्ध के समय में जो सामाजिक और मानसिक समस्याएं थी, एक शब्द जो प्रबंध साहित्य में सुनने में नहीं आता, मानसिक समस्याएं, ये एक साइकोलॉजी का विषय मुझे लगा। लेकिन फिर मैंने देखा कि अगर लेखक ने लिखा है तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण है। जो लेखक 366 पेज की किताब हमारे सामने रखता है, उसे 10 अध्यायों में विभक्त करता है, तो निश्चित ही मानसिक जो समस्याएं हैं, तो आपने नाम दिया मानसिक समस्याएं, तो सर मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। प्रत्येक समाज मानसिक बीमारियों की गिरफ्त में है, तो हम शारीरिक
समस्याओं का तो इलाज करवा लेते हैं, लेकिन हम मानसिक समस्याओं का इलाज नहीं कर पाते, क्योंकि हमें मानसिक जो रोगी वाले अस्पताल हैं उनमें जाने में थोड़ा झिझक लगती है। मैं निश्चित तौर पर कह सकती हूँ कि जो मानसिक विकृतियाँ गौतम बुद्ध के समय थी, बाबा साहब के समय थी, वे आज भी हमारे समाज में हैं। और हम सब उन विकृतियों की कैद में हैं। अब उन विकृतियों का इलाज कोई मानसिक चिकित्सक नहीं कर सकता। उसका इलाज कौन करेगा? वो है ये पुस्तक। हमारी मानसिक ग्रंथियों को खोलने का काम, हमारे मन मस्तिष्क में बंधी हुई गांठों को सुलझाने का काम ये पुस्तक करेगी। तो ये भी संदेश कैलाश चंद्रा सर देते हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि बुद्ध का जो धर्म है वो जीवन का विरोधी नहीं है, जीवन का पोषक है। और इस बात का मैं भी पूरी तन्मयता के साथ समर्थन करूंगी कि बौद्ध धर्म जिसको ब्राह्मण समाज, ब्राह्मण संस्कृति के द्वारा रौंद दिया गया, क्या कारण है कि हमें आज बौद्ध धर्म पर कार्यक्रम करने की आवश्यकता होती है, भाषण सुनने की आवश्यकता होती है? ऐसा क्या कारण रहा? वो भी भारत में। भारत के बाहर अगर यहाँ सभागार में बैठे हुए कुछ साथी चाइना, जापान की ओर गए होंगे तो आपने वहाँ देखा होगा कि बौद्ध धर्म किस रूप में वहाँ पर मनुष्यों ने आत्मसात किया। लेकिन हम उसको क्यों नहीं आत्मसात कर पाते? ऐसी पुस्तकें हमारे बीच में आना हमें हमारी उस बौद्ध संस्कृति की ओर लौटने की प्रेरणा देती है। तो ये भी संदेश इस पुस्तक में रहा। और एक था अनित्यवाद का सिद्धांत, इसका सबने समर्थन किया। मैं भी समर्थन करती हूँ कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं होता। और एक विशेष बात पर बल दिया, अब दीपो भव, जिसको कि हम जब से हमारी आंखें खुलती हैं, हम समझना शुरू करते हैं, तब से हम इस संदेश को पढ़ते और समझते और सुनते रहे हैं। तो ये भी संदेश सबकी किताब में रहा। बातें बहुत सारी हैं कहने के लिए और मैं बहुत सी चीज़ें नोट करके लाई थी, लेकिन मेरा भी व्याख्यान बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं अपनी बात को यही विराम देती हूँ। मुझे यहाँ आमंत्रित किया, मुझे मंच पर स्थान दिया। जैसे बाबा साहब ने कहा था, संविधान लिखते हुए या संविधान को पढ़ते हुए मैं महसूस करती हूँ, जब उनसे पूछा गया कि आप रात में क्यों जागते हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरा समाज सोया हुआ है। मैं उस स्त्री समाज से आती हूँ जहाँ स्त्री समाज सोया हुआ नहीं है, बस उसको सुला दिया गया है। तो जितने भी मैंने सवाल मैं चाहूँगी कि आप लोग भी आगे आएँ और यहाँ जो संख्या एक है वो अनेक होनी चाहिए। पर अगर मैं यहाँ अकेले रूप में भी हूँ तो मैं आप सबका यहाँ प्रतिनिधित्व कर रही हूँ और धन्यवाद दे रही हूँ कि मेरे समाज से एक ही सही यहाँ आपने बुलाया, इसके लिए विशेष अच्छे ढंग से बड़े भाई आदरणीय रामदरा यादव जी ने संचालित किया। वो एक मिसाल बनेगा कि विद्वानों की सभागार में उन्होंने अपने मुखाग्र से समाज का मार्गदर्शन और आने वाली पीढ़ी को प्रोत्साहित करने के लिए जो उन्होंने कार्य किए हैं वो हमेशा समाज का मार्गदर्शन करेंगे। साथियों, एक त्रुटि मेरे से हुई है, वो ये है कि मेरे दिमाग में चल रही है बहुत पहले से थी कि इस किताब की लिखने की प्रेरणा मेरे फादर-इन-लॉ प्रोफेसर एन.के. जैन जी ने मुझे प्रेरित किया और यहाँ तक पहुँचाया और एक बेटे के रूप में समाज में मुझे मान्यता दी। उसके लिए वो यहाँ नहीं आ पाए, कल मैं उनसे मिलने गया था, उनको आश्वासन दिए। इसलिए किताब मेरी उनको समर्पित है। आप उनके लिए भी ये
इस काम के लिए तो मैं उनका नाम नहीं बोलना चाह रहा था, लेकिन मन ने ही माना था। मन में भावना बहुत हो रही थी कि उनका नाम न लिया जाए तो ये अच्छा नहीं लगेगा। ये अब मुझे थोड़ी शांति है मन में कर बोली। तो इसी के साथ मैं अपने बड़े भाई रामदुलाल यादव जी से आगे कर रहा हूँ कि वो आए और अपने मुखाग्र से आज पुस्तक विमोचन समारोह के अध्यक्ष वेद प्रकाश जी, आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉक्टर सरोज कुमारी जी, प्रोफेसर डॉक्टर अश्विनी जी, डॉक्टर पिंटू जी, डॉक्टर राजेंद्र जी, प्रकाशक मथुरा प्रसाद जी, भाई एस एस प्रसाद जी, हमारे बड़े भाई सेहरा जी और समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष वीरेंद्र यादव एडवोकेट जी, सभागार में उपस्थित मातृशक्ति, सम्मानित ज्ञानपीठ परिवार और लोक शिक्षण अभियान ट्रस्ट की तरफ से मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं पत्रकार बंधुओं का भी इस अवसर पर स्वागत करता हूं कि आप लोग इस कार्यक्रम को दूर तक पहुंचाने का काम करेंगे। सभी वक्ताओं ने आपके बीच में भगवान बुद्ध बौद्ध धर्म के बारे में बता दिया है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब 1956 में नागपुर दीक्षा भवन में दीक्षित हुए थे तो राहुल सांस्कृतिक ने कहा था कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक ऐसा खंभा गाड़ दिया है कि उसे हिलाना अब संभव नहीं है, असंभव है। आज मुझे गर्व है कि हमारे छोटे भाई कैलाश बाबू ने भी बौद्ध उद्भव एवं विकास पुस्तक लिखकर समाज को उत्प्रेरित करने का काम किया है। आज जो परिस्थितियां बौद्ध काल में थी, समाज गणित अवस्था में था, धार्मिक पाखंड था, कुरीतियां की रूढ़िवाद था, और आज उससे भी ज्यादा है। हम पाखंड में फंसे हुए, हम भगवान बुद्ध की जो किताब भाई ने लिखी है उसे पढ़कर, उसे समझकर हम जातिवाद, धार्मिक पाखंड, सबसे बड़ा अगर जायज देखते तो विषमता का है। भगवान बुद्ध का विचार तार्किक है, वैज्ञानिक है। जो मानव के कल्याण की बात करता है वो भगवान बुद्ध का विचार है, और जो मानव के कल्याण की बात करता है वो भगवान बुद्ध का विचार है। प्राचीन काल में भगवान बुद्ध ने जनता के हर तरह के दुखों को समझा था, और पश्चिम में उसी बात को कार्ल मार्क्स ने समझा, श्रम के मूल्य को समझा। जैसे वो श्रमण संस्कृति को समझे वैसे तो मैं ये आदेश है, मैं ज्यादा न बोलूं, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि भाई कैलाश अलीगढ़ के जमाली में पैदा हुए और शून्य से शिखर तक पहुंचने का काम किया, लेखन किया। मैं इन्हें साधुवाद देता हूँ, और इस पुस्तक को लिखने के लिए और जो समाज को इन्होंने अपने विचार दिए हैं,
और भगवान बुद्ध के विचार से अवगत कराया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद इनका करता हूँ कि इन्होंने बड़ा काम किया। और आपने ये पुस्तक नहीं लिखी है, भारत का संविधान परिचय और विकास, ये भी पुस्तक आपने लिखी है। और आगे भी मैं अनुरोध करूंगा कि समाज को और देश को प्रेरित करने के लिए लगातार पुस्तक लिखते रहें, जिससे व्यक्ति, समाज और देश का सर्वांगीण विकास हो। मैं कुछ नारे लगाऊंगा और आप लोग उसमें साथ देना। उसके बाद मैं अध्यक्ष जी को आमंत्रित करूंगा। भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, शहीद आजम भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का अभिनंदन करता हूँ, आप लोगों का स्वागत करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत धैर्य से और बहुत देर से इस कार्यक्रम में अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं अब आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि अध्यक्ष जी वेद प्रकाश जी आए, जिन्होंने धर्म और संस्कृति पर पुस्तक लिखी है। ये बड़ा काम है, धर्म और संस्कृति पर भारत के अंदर पुस्तक लिखना कोई छोटा काम नहीं है। तो यहाँ विवाद बहुत, धर्म पर ही ज्यादा विवाद है, क्योंकि यहाँ पाखंड को ही धर्म मान लिया गया। इसलिए आइए राजचंद्र सिंह के द्वारा लिखित पुस्तक जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, बौद्ध धर्म, उद्भव एवं विकास के विमोचन के अवसर पर एकत्रित हुए हैं। जैसे जैसे क्योंकि राजचंद्र सिंह शिक्षक रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि अक्सर लोग रिटायरमेंट के बाद या वैसे भी पढ़ना लिखना कम कर देते हैं, लेकिन उन्होंने शायद उनके अंदर एक विद्यार्थी अभी भी है जो पढ़ने लिखने की तरफ हमेशा अग्रसर रहता है। और उसी का परिणाम ही उन्होंने ये किताबें लिखी हैं संविधान के ऊपर। और अभी जो रिसेंट जिसका आज विमोचन के अवसर पर एकत्रित हुए हैं, बौद्ध धर्म उद्भव एवं विकास, तो ये बहुत ही बधाई के पात्र है, क्योंकि बौद्ध धर्म बहुत ही इसका इतना विशाल साहित्य है। इसके बारे में 2500 साल से बहुत ही विद्वान लोगों ने तरह तरह की चीजें लिखी है, उसके कई शाखाएं बनी है। तो उसमें से मुद्दों को चुनना मैं समझता हूँ कि बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य है, जो राजचंद्र जी ने बहुत ही सफलतापूर्वक किया है। आज के जो युग है, टेक्नोलॉजी का युग है और डिजिटल सभी जगह हो रहा है। मैं समझता हूँ कि हमारी पढ़ने की आदतें बहुत कम हो रही है। खासतौर से लैपटॉप या यहाँ तक कि तो मोबाइल पर भी सारी पढ़ाई लिखाई का दारोमदार हो गया है। मैं समझता हूँ हमें किताबों की तरफ लौटना चाहिए, उन्हें पढ़ना चाहिए। किताबों से हम फिजिकल रूप में पढ़ते हैं तो उसके प्रति हमारे अलग ही लगाव होता है, उसको समझने की क्षमता हमारी बढ़ जाती है। मैं इस संदर्भ में केवल इतना ही कहूँगा कि बुद्ध धर्म के बारे में जो उन्होंने कहा है, बुद्ध धर्म एक वैज्ञानिक धर्म है, बुद्धिवादी धर्म है। जैसे कि नाम से ही है, बुद्ध को सिद्धार्थ जो ज्ञान प्राप्त हुआ तो उनको बुद्ध कहा गया। इसका मतलब ये है कि आधार रूप से वो बुद्धिवादी थे, उन्होंने वैज्ञानिक सोच थी, वैज्ञानिक धर्म है। क्योंकि उन्होंने जब कहा कि मेरी बात को केवल इसलिए मत मानो कि मैं कह रहा हूँ, मेरी बात को इसलिए मानो कि उसमें उस बात को बुद्धिवादी लगती है, तार्किक लगती है। किसी बात को उन्होंने ये भी कहा कि किसी बात को इसलिए भी मत मानो कि वो किसी बहुत ही महान व्यक्ति ने कही है, जहाँ मैं किसी किताब में लिखी है, या बहुत ही लंबे समय से परिपाटी चली आ रही है। उन बातों को इसलिए मानो क्योंकि वो बुद्धिवादी है, तर्क की कसौटी पर सही उतरती है और मानव कल्याण के लिए जरूरी है। मैं समझता हूँ कि बुद्ध धर्म के बारे में जो उन्होंने खोज की, जैसे कि 4 आर्य सत्य दिए, दुख है, दुख का कारण है, उसका निवारण है और उसके रास्ते भी बताए, अष्टांगिक मार्ग,
अगर हम इन रास्तों को चलेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन को अच्छा बना पाएंगे, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से हम अपने विकास की दिशा में बहुत ही उच्च स्तर पर जा सकते हैं। अब जैसे बुद्ध धर्म के बारे में अगर हम विपश्यना को नहीं मानेंगे, विपश्यना के बारे में नहीं करेंगे, हम आचरणशील नहीं होंगे, तो मैं नहीं समझता कि बुद्ध धर्म को केवल पढ़ने से इस तरह से कोई कामयाबी मिल सकती है। विपश्यना किस बारे में बात करती है, विपश्यना क्या है, इसको अगर हमने समझ लिया तो मैं समझता हूँ कि बुद्ध धर्म की शिक्षाओं को बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षाएं को समझने में बहुत आसानी होगी। विपश्यना का मतलब है कि हम मन को निर्मल करें, मन को जाने, मन को जितना निर्मल करेंगे तो हम समझते हैं कि जैसे मन को निर्मल होने के साथ साथ जीवन भी निर्मल हो जाएगा, हमारे आचरण भी निर्मल हो जाएंगे। हम बुद्ध ने कहा कि हम या तो समय की 3 अवस्थाएं हैं, या तो वर्तमान है, या भूतकाल है, या भविष्य है। हमारा मन ज्यादातर भूत में रहता है या भविष्य काल में रहता है, हम वर्तमान में महत्व रहते हैं। हमारे मन में एक स्टोर की तरह एक ऐसा जगह बनाई गई है, हम जो भी हमें महसूस होता है, ज्ञान आता है, कोई भी हमारा एक्सपीरियंस आता है, हम उसको में डालते रहते हैं और वो हमारे मन की पटों के ऊपर चढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, जिससे कि हम वर्तमान में नहीं रह पाते। हमेशा ये महसूस करेंगे, आप भी अपने आप को सोचे, आत्मनिरीक्षण करें तो लगेगा कि हम या तो भूतकाल में जीते हैं, भूतकाल की बातों को जीते हैं, या हम भविष्य काल की बातों को जीते हैं, या हम अपने मानव की बातों को याद करते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, या भविष्य में ऐसा करेंगे, ऐसा परिवार बनाएंगे, ऐसा बच्चे करेंगे, ऐसा आगे बढ़ेंगे। हम वर्तमान में बहुत कुछ जी पाते हैं। विपश्यना वर्तमान में जीने का एक साधन है, वर्तमान में जीने की कला है। अगर हम वर्तमान में जिएंगे तो मैं समझता हूँ कि हम ज्ञान की प्रकाश को पहुँच सकते हैं, बुद्ध धर्म की शिक्षाओं को आत्मसात कर सकते हैं। अगर हम वर्तमान में जीने का आदी हो जाएंगे, हम कोई भी निर्णय लेंगे बहुत अच्छा होगा, बहुत ही परोपकारी होगा, समाज से हित होगा, लार्जर इंटरेस्ट होगा। मैं समझता हूँ कि जितना भी हम बुद्ध धर्म की शिक्षाओं को आचरणशील होकर करेंगे, केवल पढ़ने से नहीं अपने आचरण से करेंगे, तो हम उसके प्रति ज्यादा सचेत रहेंगे, अपने कर्मों के प्रति सचेत रहेंगे, अपने जीवन को और समझ रहेंगे, अपने जीवन को ही नहीं, अपने परिवार को, अपने समाज के, अपने साथियों के, हमारी जो भी हमारी बुराइयां आ गई है वो इसीलिए आ गई है क्योंकि हमने सोचना छोड़ दिया था, जहाँ कोई साधारण या ऐसे कुछ काम हो गए थे, लोगों ने हमें पढ़ना बंद कर दिया, पढ़ाना बंद कर दिया और दूसरी ऐसी चीजें लगा दी, डिसेबिलिटीज लगा दी, हमारे ऊपर ऐसे बंधन लगा दिए गए कि हमारे सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई। लेकिन अब जो पिछले 70-80 साल से हमें नए जीवन में नए भाव में सांस लेने का मौका मिला है, उससे हमारे दिमाग में इसका पवित्रता आनी चाहिए, हमारे मिशन के प्रति, भाव साहब के प्रति हमें ईमानदार होना चाहिए। भाव साहब ने जो मिशन दिया है वो कुछ सोच समझ कर ही दिया है, वो बुद्धिवादी धर्म में हमें पाखंड से, ऐसी चीजों से दूर रहना चाहिए, अपने आप को निकालना चाहिए। अगर हम बुद्धिवादी होकर तर्क करेंगे, लार्जर इंटरेस्ट में सामाजिक हित की बात सोचेंगे, अपने हित को हम छोटा समझेंगे, अपने समाज के हित को बड़ा समझेंगे, तो मैं समझता हूँ कि हम समाज के लिए अधिक से अधिक सफलतापूर्वक अच्छा काम कर सकेंगे, अपने आने वाले जनरेशन को भी सुधार सकते हैं, अपने आने वाले छोटे छोटे बच्चे हैं उनके अंदर भी वैसी भावना पैदा कर सकते हैं। तो तभी होगा जब हमारे व्यक्तिगत जीवन में अच्छा असर होगा, हमारे घर का वातावरण अच्छा होगा, उससे हमारे समाज का वातावरण अच्छा होगा, तो इससे हमारे आने वाले जनरेशन भी अच्छी सीख लेगी, आगे बहुत आगे तरक्की करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। किसी धनवान का नाम उस मंदिर के द्वार खड़े खुद रोए कृष्ण और धनवान को पहले मिले भगवान के दर्शन, दर्शन को तरस
जावे। ऐसे ही अगर धर्म का व्यापार चलेगा, भगवान का दुनिया में कोई नाम न लेगा। ऐसी जगह पे जाके तू कुछ भी न पाएगा, भगवान ऐसा मंदिर खुद छोड़ जाएगा, छोड़ जाएगा, छोड़ जाएगा। भगवान राम मंदिर में नहीं तो कहाँ मिलेंगे? वो खेत में मिलेगा, खलियान में मिलेगा, वो खेत में मिलेगा, खलियान में मिलेगा। भगवान तो है बंदे, भगवान तो है बंदे, इंसान में मिलेगा, हो खेत में मिलेगा, खलियान में मिलेगा। धनवान जो है झूठा, शैतान के बराबर, निर्धन नगर है सच्चा, भगवान के बराबर। वो ढोंग में नहीं है, ईमान में मिलेगा, वो खेत में मिलेगा। गंगा से भी है पावन, मजबूर का पसीना, पानी न कोई समझे, अनमोल ये नगीना। ऐसे ही है पावन हो, मजदूर का पसीना, पानी न कोई समझे, अनमोल ये नगीना। ऐसे ही पसीनों के निर्माण में मिलेगा, वो खेत में मिलेगा, खलियान में मिलेगा। गीता सुना रहा है ओ, आवाज में कलों की, तकदीर लिख रहा है, नोकों से वो हलों की। मजदूर में मिलेगा, वो किसान में मिलेगा, वो खेत में मिलेगा, खलियान में मिलेगा। भगवान तो है बंदे, इंसान में मिलेगा, वो खेत में मिलेगा, खलियान में मिलेगा, वो खेत में मिलेगा, खलियान में मिलेगा, वो खेत में
नमस्कार प्रणाम, मैं खुशबू तिवारी आप सभी के बीच रूबरू हूँ GNA न्यूज चैनल के माध्यम से। आप सभी इसको देखिए, सुनिए, ढेर सारा प्यार दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।